औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज लेके आए हैं आपके लिए एजुकेशन का एक नया टॉपिक। और आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ अ करिकुलम के हवाले से कि करिकुलम जब भी बनाया जाता है उसकी कुछ बेसिकली फाउंडेशंस होती हैं। साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने एक लेक्चर के अंदर। तो आज हमारी टॉपिक्स जो है वो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम के हवाले से हैं और साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ द करिकुलम के हवाले से। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस पे बात करते हैं। सोशियोलॉजी या सोशल जो हमारी साइंसेस सोशल वर्क होता है या सोशियोलॉजी होता है या एंथ्रोपोलॉजी, मुख्तलिफ टर्म्स हमारी सोशल साइंसेस होती हैं। इनके हवाले से तो किसी भी सोसाइटी में रहते वो सोसाइटी वहाँ के करिकुलम पे, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो कोर्स जो होता है उसको डिफ़ाइन किया जाता है एज अ कोर्स, और कोर्स प्रोवाइडिंग अ फाउंडेशन ऑफ फॉर अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन सोसाइटीज़, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड ग्रुप्स। तो कोर्स जो होता है उसकी डेफिनेशन डिफ़ाइंड करते हैं एज अ कोर्स, या कोर्स जो है वो प्रोवाइड करता है एक फाउंडेशन, एक बुनियाद फराहम करता है किस चीज़ के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, किसकी, ऑर्गेनाइजेशंस की, और फंक्शन जो होते हैं ह्यूमन सोसाइटीज़ के कि ह्यूमन सोसाइटीज़ कैसे फंक्शन करती हैं, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस कैसे फंक्शन करते हैं और हमारे ग्रुप कैसे फंक्शन करते हैं। जैसे हम मुख्तलिफ कल्चर्स को स्टडी करते हैं, कल्चर्स पढ़ाए जाते हैं, हमारी सोशल स्टडीज़ का सब्जेक्ट होता है बाकायदा, उसके अंदर पढ़ाया जाता है। या हमारी मुख्तलिफ जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हमारे सोशल कल्चर्स को, प्रोसीजर्स को, उनको, और हमारे फैमिली सिस्टम्स को, हमारे कास्ट सिस्टम्स को, हमारी लैंग्वेजेस को, उन सब को, तो उसकी बेस जो है वो सोशियोलॉजिकल होती है। सोसाइटी एक कलेक्शन होती है इंडिविजुअल्स की जो कि ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अपने आप को ऑर्गेनाइज रखते हैं एक डिस्टिंक्ट ग्रुप्स के अंदर, उसे सोसाइटी कहा जाता है। और जो कल्चर होता है वो डिफ़ाइन किया था एक डिस्टिंक्टिव जो वे होता है लाइफ का, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो इस सोसाइटी में रहते हुए अफराद जो एक मुख्तलिफ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जो उनका वे ऑफ लाइफ होता है, उसे वहाँ का कल्चर कहा जाता है। उनकी कंप्लीट डिज़ाइन फॉर लिविंग, जो वो कंप्लीट डिज़ाइनिंग होती है ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए, उसे उसका उनका कल्चर कहा जाता है। तो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आते हैं करिकुलम के, उनमें सोशल सेटिंग्स आ जाती हैं कि वो किस तरह से रहते हैं, क्या उनकी सोशल सेटिंग्स होती हैं, उनके आपस में रिलेशनशिप क्या हैं स्कूल्स और सोसाइटी के वहाँ के, उनको। फिर सोशल जो इम्प्लिकेशंस ऑफ नॉलेज और चेंज है कि सोशल इम्प्लिकेशंस क्या हैं नॉलेज की और चेंज की, एजुकेशन के एम्स क्या हैं, मकासद क्या हैं एजुकेशन के, रिफॉर्म स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं, किस तरह से रिफॉर्म्स लाई जाती हैं, वहाँ पे चेंज क्या लाई जाती है, उसको सोशियोलॉजिकली हम देखते हैं। ये तो हमारी करिकुलम के ये मेन जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमारे, जिनके ऊपर एक करिकुलम बिल्ट होता है, बनाया जाता है। यानी उसमें सोशल सेटिंग्स का ख्याल रखा जाता है, स्कूल्स और सोसाइटी के रिलेशनशिप्स का ख्याल रखा जाता है, सोशल इम्प्लिकेशंस ऑफ नॉलेज और चेंज को देखा जाता है, एम्स ऑफ एजुकेशन को देखा जाता है उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग, और वहाँ की जो रिफॉर्म स्ट्रेटजीज़ हैं उनको देखा जाता है। जो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस हैं, इसमें जो पर्पस ऑफ स्कूलिंग है, सबसे पहली चीज़ है कि ट्रांसमिटिंग कल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको याद रखिएगा। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस के अंदर ट्रांसमिट कल्चर्स किस जो है वो फाउंडेशंस है, तो सोशल और जो कल्चरल इन्फ्लुएंस होता है वो इफ़ेक्ट करता है हमारे करिकुलम को, जो कि एविडेंट होता है हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस वे, एंड देयर इम्पैक्ट इन सर्टनली प्रोफाउंड, कि इनका इम्पैक्ट क्या होता है हमारी सोसाइटी, किस तरह से हमने कल्चर को जो है ट्रांसमिट करना है अपने स्टूडेंट्स के अंदर। ठीक है जी, वो अब जो आने वाले उनके एंसेस्टर्स का, उनके आबा अजदाद का जो कल्चर है वो कैसे आगे ट्रांसमिट होता है। फिर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इसमें देखी जाती है, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट टू एक्सेप्ट एंड पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ देयर सोसाइटी। उनकी जो सोसाइटी का पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, नुमाइंदों को मुंतखब कैसे किया जाता है। इसके अलावा हमारी जो आइन साजी होती है, जो कवानीन साजी होती है, वो किस तरह से, हमारी पार्लियामेंट के क्या फ़राइज़ होते हैं, सारी चीज़ें उसमें चेक की जाती हैं। तो हमारा जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसको तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, तमाम चीज़ें उसमें, तो इसे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहा जाता है। कल्चरल सोशलाइजेशन से मुराद है कि इसमें प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स को विद नॉलेज रिगार्डिंग द सिंबल सिस्टम एंड ओवरऑल वे ऑफ देयर कल्चर, कि उन कल्चर के, उनके कल्चर्स का सिंबल क्या है, किस तरह से उनका सिम्बॉलिक सिस्टम है, और वे क्या है, किस तरह से वो ज़िंदगी गुजारते हैं कल्चर को। तो इस तरह कल्चरल जो सोशलाइजेशन है वो भी ट्रांसमिट की जाती है थ्रू करिकुलम इनटू द स्टूडेंट्स ऑफ दोज कल्चर्स, उन कल्चर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर, ताकि वो अपने कल्चर को बेहतर तरीके से समझ सकें, अपने पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को समझ सकें, और एक कल्चर जो है वो पिछला जो आबा अजदाद का कल्चर था वो आगे आने वाली नस्ल में उसको मुंतकिल उसकी की जा सके।
जी, अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम की, क्योंकि साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी जो है करिकुलम को डेवलप करने के लिए उसकी साइकोलॉजिकल बेस का होना ज़रूरी है, उसके नफ्सियाती जो बुनियादें हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं, ताकि बच्चे को जो है एक साउंड बिहेवियर, साउंड वैल्यूज़ और उसके अंदर साउंड जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप किया जा सके। तो किस तरह से हम इसको करते हैं जी? एजुकेशनल साइकोलॉजी बेसिकली स्टडी है कि किस तरह से जो इंसानी जो लर्निंग होती है एजुकेशनल सेटिंग्स के अंदर, जो इफ़ेक्टिवनेस क्या है एजुकेशनल इंटरवेंशन की, जो हम तरीके इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिस तरीके से पढ़ाते हैं, उनकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है, कैसे उनको बेहतर बनाया जा सकता है। और जो साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग है और सोशल साइकोलॉजी ऑफ स्कूल है एज ऑर्गेनाइजेशन, उनके हवाले से ये डिस्कस करती है, उनको स्टडी किया जाता है। यानी इस टीचिंग की साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, और सोशल साइकोलॉजी ऑफ स्कूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस वो क्या है, किस तरह से वो चीज़ें काम करती हैं और इफ़ेक्टिव उसको बनाया जाता है। तो ये हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी की डेफिनेशन आ जाती है। ये जो हमारी ब्रांच है साइंस की, वो कवर करती है, एक तो नेचर ऑफ़ लर्निंग को कवर करती है कि लर्निंग की नेचर क्या है, किस तरह की लर्निंग होनी चाहिए, फिर कौन सी टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट हमने यूज़ करनी है, किस तरह से असेसमेंट करना है, जो बच्चों को लर्निंग करवाई जा रही है, जो सिखाया जा रहा है, अब उसकी असेसमेंट कैसे करती है। जैसे हम टेस्ट सिस्टम में हमारा टेस्ट लेते हैं, एनुअली टेस्ट लेते हैं, मंथली टेस्ट लेते हैं, क्वार्टरली टेस्ट लेते हैं, मिड टर्म है, फाइनल टर्म है, उस तरह से, और फिर किस तरीके से वो की जाती है, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पार्ट्स होते हैं, उसमें ऑरल क्वेश्चनिंग्स होती हैं, प्रैक्टिकल्स, वो ये सारी जो है टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट की वो साइकोलॉजिकली कैसे बेहतर हो सकती हैं। फिर इसमें रीसेंट फाइंडिंग्स ऑन डिफरेंस इन इंडिविजुअल स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के हवाले से ख्याल रखा जाता है कि डिफरेंस क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं स्टूडेंट्स के, कितना स्टूडेंट्स के एप्टीट्यूड में क्या फ़र्क है, उनके इंटेलिजेंस लेवल में क्या फ़र्क है, उनके इमोशंस का क्या फ़र्क, वो चेक की जाते हैं, वो देखे जाते हैं। अब उसमें कौन से हमने वेज़ को इन्वॉल्व करना है और मोटिवेट करना है, जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है उनको इन्वॉल्व करने के लिए स्टडी के अंदर। फिर इंपॉर्टेंस है जिसमें सोशल डिसएडवांटेजेस एंड कल्चरल डिफरेंसेस ऑफ एथनिसिटी और जेंडर के इन डिटर्मिंग अटेनमेंट, हमने कोई भी इनके चेक करना है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, जो हमारे सोशल डिसएडवांटेजेस होते हैं और कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं एथनिसिटीज़ के हवाले से और जेंडर्स के हवाले से, उनकी इंपॉर्टेंस को भी देखा जाता है कि साइकोलॉजिकली वो किस तरह से इफेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के माइंड्स के ऊपर। लिटरेसी की डेवलपमेंट कैसे की जा सकती है और रिलेशनशिप बिटवीन और इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या होता है इसका। फिर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू डील विद देम, इनके साथ कैसे हमने ये भी देखा जाता है उसमें, जब हम साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस प्रोवाइड करते हैं करिकुलम को, कि बिहेवियरल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स की, उनको कैसे डील किया जा सकता है, उनको कैसे दूर किया जाता है। तो टीचर जो है वो शुड एवेलुएट अल्टरनेटिव अप्रोच इन एजुकेशनल पॉलिसीज़ एंड डेवलप देयर ओन टीचिंग मेथड्स, उसमें टीचर जो है उनको एवेलुएट करना चाहिए कुछ और दूसरी अप्रोचेस एजुकेशनल पॉलिसीज़ के अंदर, और उनको डेवलप करना चाहिए, अपना टीचिंग मेथड डेवलप करना चाहिए जो मौके की मुनासिबत में बच्चों के अंदर ज़्यादा बेहतर जो है वो चेंजेस ला रहा हो, ला सकता हो। जब हम साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस करिकुलम की बात करते हैं तो उनमें हमेशा इन चीज़ों का, ये थेरीज़ का ख्याल रखा जाता है जिसका ताल्लुक ह्यूमन लर्निंग के साथ होता है। उन थेरीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो करिकुलम डेवलप किया जाता है, सबसे पहले जो है बिहेवियरिज़म है। बिहेवियरिज़म का मकसद है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो है उसको उसके ऊपर फोकस किया जा सकता है कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर बच्चों का, हम उसके ज़रिए से कैसे वो बच्चे लर्निंग करते हैं, ऑब्ज़र्व करके कैसे, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो इसमें सारे हमारी चीज़ें आ जाती हैं, एटीट्यूड्स आ जाते हैं, टीचर्स का बिहेवियर्स होता है, टीचर की ड्रेसिंग्स होती हैं, उसका वे ऑफ टॉकिंग होता है, उसका जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, वो सारे कि उससे बच्चा कैसे लर्न कर रहा है, उसकी ऑब्जर्वेशन किस तरह, उसके फोकस किया जाता है। फिर स्टूडेंट्स के जो है वो फोकस किया जाता है, उनके बारे में लर्न करने के लिए बच्चा कितना समझ रहा है, कितना जान रहा है कितना चीज़ों को। तो ये लर्निंग थ्रू जो है ऑब्जर्वेशन, इसमें बिहेवियर्स ऑब्जर्व किए जाते हैं, ठीक है जी। बिहेवियर्स जो है वो लर्निंग उसमें होती है, एसोसिएशंस के ज़रिए से हो जाती है, ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए से हो जाती है, या जो है इसमें रीइंफोर्समेंट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। और कॉग्निटिव जो लर्निंग है, इसमें लर्निंग एज प्योरली मेंटली न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस इसमें होता है, प्योरली मेंटली प्रोसेस। कॉग्निशंस है, जानना समझना, कि बच्चे के अंदर जानने और समझने की सलाहियत किस तरह से वो चीज़ों को जान कर समझ कर पढ़ रहा है। इसमें कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन के हवाले से बात होती है कि कॉन्सेप्चुअली हम बच्चों को कितने चीज़ें, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं, बच्चे अपने माइंड को इस्तेमाल करते हुए कैसे चीज़ों को लर्न कर रहे हैं। उनके अंदर हमने एक जो है एक ऐसी थिंकिंग डेवलप करनी है जिसकी वजह से उनके अंदर शौक़ पैदा उन चीज़ों को डेवलप कर सके। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कहती है
के जो इमोशंस होते हैं वो और उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं लर्निंग के अंदर। ठीक है जी, किस तरह से हमने उन्हें इमोशंस हैं उनके अंदर, जैसे आपने ह्यूमनिस्टिक थेरेपी, जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता है कि ह्यूमनिस्टिक जो थेरेपी है उनको किस तरह अनकंडीशन पॉजिटिव रिगार्ड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना है, उनके अंदर एम्पैथी उनको देनी है और उनके अंदर कॉन्ग्रेंस का जो है वो जज्बा पैदा करना है, उनकी सोच को हमने उनके इमोशंस को कंट्रोल करना है, उसके इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल करना है, उन सारी चीज़ों को। और हमारा इमोशंस और हमारे बीइंग अ टीचर, हमारे इमोशंस और हमारे जो इफेक्ट्स होते हैं किस क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं लर्निंग के अंदर, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। ह्यूमनिस्टिक थेरी को फॉलो किया जाता है करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर। जो सोशल थेरी है कि वो कहता है जी ह्यूमन लर्न्स बेस्ट इन ग्रुप एक्टिविटीज़, तो ग्रुप एक्टिविटीज़ का भी ख्याल रखा जाता है करिकुलम में। ये भी देखा जाता है कि कुछ हमारे ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, कुछ ऐसे टीम्स होने चाहिए, कुछ ऐसे वर्क होना चाहिए जिसमें कि जो है वो ग्रुप एक्टिविटीज़ करवाई जाए और ग्रुप एक्टिविटीज़ के ज़रिए से बच्चा जो है वो सीख सके। तो ये तो थी जी हमारी साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम, जो कि बेस करती हैं, जिनके ज़रिए से हमारी जो है वो करिकुलम डेवलप किए जाते हैं और बनाए जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गई होंगी और आपको ये बेसिक जो इनकी फाउंडेशंस हैं करिकुलम की वो बेहतर तरीके से आप उनको लर्न कर चुके होंगे। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अब दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब फरमाए, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।